क्रोमियम एटम की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1, जबकि कॉपर एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में होती है 3d10 4s1। ऐसा क्यों होता है कि उसके रीज़न क्या है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गली एक्सचेंज्ड स्टेबलाइज होते हैं। अब स्ट्रॉन्गली एक्सचेंज स्टेबलाइज क्या होता है? एक्चुअली जब कोई एटम या के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि डी में जाएगा या एस में जाएगा, तो उस बेस पे हम देखते हैं कि कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा अगर लोअर शेल के अंदर जा रहा है। ये 3d5 को या 3d10 को फिल करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं स्ट्रांगली एक्सचेंज स्टेबलाइज्ड है ये। सेकेंड एमसीक्यू है हमारे पास, डी शेल कंटेनिंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज 4 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स या 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज कर सकता है? डी शेल के अंदर हमारे पास कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। 4 इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, तो हमारे पास जो कैपेसिटी बचेगी वो होगी 6 इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि उसके अंदर हम 6 इलेक्ट्रॉन मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स। Based on quantum mechanical theory, the electronic configuration of palladium atomic number 46 is। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फिलिंग देखते हैं उसकी, तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा 4d10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी इसकी कंप्लीट, बट कंसीडर कर वैलेंस शेल में 10 आते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी बनता है, दैट इज़ 4d10, क्योंकि 40 है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट फॉर एनोड रेज? ऑप्शंस भी हैं, ए दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बी चार्ज टू mass रेशियो डिपेंड ऑन गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब used to produce anode rays, ratio of anode is constant, डी है they are produced by ionization of gas। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है यहाँ पर, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है चार्ज टू mass रेशियो ऑफ एनोड इज़ कांस्टेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है, दैट इज़ सी। बाकी तीनों स्टेटमेंट ए, बी और डी हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट हैं, तो हमारा आंसर जो बनेगा दैट वुड बी सी। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द कंक्लूजन दैट, ए ऑप्शन है हमारे पास मैन एनर्जी आर रिलेटेड, देन बी है mass and positive charge of atom are concentrated in nucleus, सी है न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, डी ऑप्शन है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक्चुअली सारे ऑप्शन हैं हमारे पास, बट करेक्ट ऑप्शन जो कि कंक्लूजन है दैट इज़ mass and positive charge of atom are concentrated in the nucleus। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यानी कि जो हमारा आंसर बनेगा इस स्टेटमेंट के लिए दैट वुड बी बी, दैट द mass and charge are concentrated in nucleus। 6 MCQ है, द एनर्जी ऑफ अ 700 नैनोमीटर फोटोन इज। एनर्जी के लिए यहाँ पर जो हमें वेवलेंथ दी गई है, और वेवलेंथ अगर गिवन हो तो एनर्जी का फॉर्मूला बनता है E इज इक्वल टू एच सी लैम्डा। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ। यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है, तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए, दैट इज़ 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी आप कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास ए आ जाएगा, दैट इज़ 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेवन्थ एमसीक्यू है, द रेशियो ऑफ चार्ज टू mass रेशियो वैल्यू ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल इज। ऑप्शंस भी हैं 2:1, बी है 1:1, सी ऑप्शन है 1:2 एंड डी ऑप्शन है 1:4। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा दैट वुड बी ए, 2:1। ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज जो इसका मैस जो होता है वो कम होता है, तो इसकी रेशो ज़्यादा बनेगी, जबकि अल्फ़ा पार्टिकल का मैस ज़्यादा होता है तो उसकी रेशो कम बनेगी। प्रोटॉन का मैस अल्फ़ा पार्टिकल की निस्बत हाफ होता है, तो इसकी रेशो डबल हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स have identical values of charge to mass ratio? ऑप्शंस भी हैं अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन है अ प्रोटॉन एंड अ ड्यूट्रियम, सी ऑप्शन है ड्यूट्रियम एंड एन अल्फा पार्टिकल, डी ऑप्शन है एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा रेज।
तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है ड्यूट्रियम एंड अल्फा पार्टिकल्स। ऐसा क्यों है, रीज़न क्या है इसकी? क्योंकि ड्यूट्रियम के अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, अल्फा पार्टिकल्स के अंदर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर हम रेशो देखेंगे 1/1 इज इक्वल टू 1, 2/2 इज इक्वल टू 1, तो रेशो इक्वल आ जाएगी इनकी। Which of the following is an arrangement of increasing value of charge to mass ratio? ऑप्शन ए में है न्यूट्रॉन इज लेस देन अल्फा पार्टिकल लेस देन प्रोटॉन लेस देन इलेक्ट्रॉन। बी में है इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन देन अल्फा एंड देन सबसे ज़्यादा होगी न्यूट्रॉन की। देन सी ऑप्शन है न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन देन अल्फा। डी ऑप्शन है प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा एंड इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास। सबसे ज़्यादा मैस चार्ज टू मैस रेशो होगा इलेक्ट्रॉन का, देन प्रोटॉन का, देन अल्फा एंड देन न्यूट्रॉन, क्योंकि सबसे कम मैस हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का आता है, देन प्रोटॉन देन अल्फा। और न्यूट्रॉन की वैल्यू सबसे कम इसलिए होती है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ज़ीरो होता है, 0/1 इज इक्वल टू 0। फॉर इलेक्ट्रॉन द प्रोडक्ट वी एन वेलोसिटी मल्टीप्लाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ दी। ऑप्शन है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास बनेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दोनों इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, एक के बढ़ने से दूसरी कम हो जाती है, तो आंसर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा।